गौरी पुत्र गणेश को प्रथम करो प्रणाम, मनोकामना पूर्ण करे, सफल करे सब काम। बोलो गजानन जी महाराज की जय हो। देखो, एक महात्मा चातुर्मास व्यतीत कर रास्ते रास्ते कहीं जा रहे थे। उन्हें 5 गधों पर बड़ी बड़ी गठरियाँ लादे हुए एक सौदागर दिखाई दिया। गठरियों का बोझ इतना अधिक था कि बेचारे गधे उसे ढो नहीं पा रहे थे। महात्मा ने सौदागर से प्रश्न किया कि सौदागर, इन गठरियों में तुमने ऐसी कौन सी चीज़ें रख रखी है जिन्हें ये बेचारे गधे ढो नहीं पा रहे हैं। सौदागर ने कहा कि इन गठरियों में मानव के उपयोग की चीज़ें भरी हुई है। उनकी बिक्री के लिए मैं बाजार जा रहा हूँ। ये चीज़ें इतनी बहुमूल्य है कि गधों की ओर ध्यान देने में मैं असमर्थ हूँ। सौदागर ने ये उत्तर दिया। तो महात्मा ने कहा, अच्छा बता तो इन गठरियों में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जरा मैं भी तो जानूं। सौदागर ने जवाब दिया, ये जो पहला गधा आप देख रहे हैं, इस पर अत्याचार की गठरी लदी है। महात्मा ने कहा, क्या अत्याचार? आश्चर्य से महात्मा ने पूछा, भला अत्याचार को कौन खरीदेगा? तो सौदागर ने कहा कि इसके खरीदार है राजा, महाराजा और सत्ताधारी लोग। काफ़ी ऊंची दर पर बिक्री होती है इसकी। तो महात्मा ने पूछा, अच्छा दूसरी गठरी में क्या है? तो सौदागर ने कहा, यह गठरी अहंकार से लबालब भरी हुई है। इसके खरीदार है तथाकथित पंडित और विद्वान लोग। अच्छा, तीसरे गधे पर ईर्ष्या की गठरी लदी है। इसके ग्राहक है धनवान लोग जो एक दूसरे के प्रगति की आग में जलते हैं। इसे खरीदने के लिए ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। तो महात्मा ने पूछा, अच्छा बता चौथी गठरी में क्या है? सौदागर ने कहा, इसमें बेईमानी भरी है और इसके ग्राहक है बाजारू लोग। बाजार में बेईमानी से ही की गई बिक्री से लोग काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं, इसीलिए बाजार में इसके खरीदार तैयार खड़े मिलते हैं। महात्मा ने पूछा, अंतिम गधे पर क्या लदा है? तो सौदागर ने कहा कि इस गधे पर छल कपट से भरी गठरी है और इसकी मांग उन औरतों में अत्यधिक है जो सद्गुणी नहीं है, जिनके पास घर में कोई काम धंधा नहीं है। ऐसी औरतें छल कपट का सहारा लेकर दूसरों की लकीर छोटी कर अपनी लकीर बड़ी करने की कोशिश करती रहती है। वे इसकी थोक के ब्याह में खरीदार है। दृष्टांत में मरम है। ज्ञानी जन तत्काल उस मरम को जान लेते हैं। यदि हम निरपेक्ष साक्षी भाव से देखें तो प्रत्येक गठरी में केंद्रीय संवाहक पात्र हम स्वयं ही हैं। सद्गुरु कृपा से जब सात्विक भाव प्रवाहमान होता है तो निरपेक्ष साक्षी भाव के गुण दोषों को देखने वाले महात्मा हम ही बन जाते हैं। प्रभु की अनुगामिनी महामाया के प्रभाव से जब चित्त विकारी हो, तमस भाव ग्रहण कर लेता है तो भोग भाव उद्भुत होता है। तब सांसारिकता के लोभ, लालच, मोह, स्वार्थ, अहंकार आदि दोष उत्पन्न होने से इन गठरियों के क्रेता और विक्रेता स्वयं हम ही बन जाते हैं। फिर हमारी स्थिति उस गधे के समान ही हो जाती है जिस पर नित्य निरंतर इन गठरियों का भार बढ़ता जा रहा है, जिसे उस भार को ढोने में कोई कठिनाई नहीं है। अपितु तो हम इन पाप गठरियों को शाश्वत धन मानकर मिथ्या प्रसन्न हो रहे हैं। अहंकार के वशीभूत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। हमारे संत कहते हैं कि हमें उतना ही बोलना चाहिए। वास्तव में जितना हम जानते हैं, हम जो नहीं जानते हैं उस पर बोलकर हम अनाधिकार कुचेष्टा करते हैं। जबकि ज्ञानी जन शांत रहते हैं। शिशुवत जिज्ञासा होने पर जितना आवश्यक होता है उतना ही कहते हैं। उनकी कही हुई कोई रहस्यमयी होती है बात या संकेतों में छिपी हुई होती है, जिसे प्रज्ञावान साधक ग्रहण कर लेता है। वैराग्य के शिखर पर सदैव निर्भर ही चढ़ा जाता है। इस पाप गठरियों के साथ कोई नहीं चढ़ पाया है। यह पाप की गठरियाँ हमारी ही कमाई है। जब सद्गुरु हमें शिक्षा हमसे छीनते हैं तब हमारा संसार सिमटने लगता है। हम विकारी जीव यह नहीं जानते कि हमारी पाप गठरियाँ जन्म जन्मांतरों की संचित की गई कितनी बड़ी है, यह आप ही जाने।
यह सद्गुरु भगवान की विशेष विद्या है। कंकर पत्थर हमसे छीन कर राम रतन धन प्रदान करते हैं। हमें निर्भय करिए नाथ, ताकि हम वैराग्य शिखर पर चढ़ सकें। बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय